मूविंग ऑन, और अब आपको अपडेट भी कर दें। सुप्रीम कोर्ट 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने पर तुली है, लेकिन हुकूमत किसी सूरत मानने को तैयार नहीं और नतीजे में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान खुली जंग जारी है। ऑफ कोर्स, और सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर ढूंढ रहे थे कि इसको किस तरह से बयान करें। जंग ही है, लेकिन ये जंग है, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। मतलब अगर जो माइंड कर रहे हैं इसको जंग ना कहें तो फिर उनको कहें जंग ना करें, क्योंकि दिस इज व्हाट इट इज। सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर इख्तलाफात ने सूरत हाल और भी तशवीशनाक बना दी है और हुकूमत ने चीफ जस्टिस के बेंच बनाने और अज खुद नोटिस के इख्तियारात कम करने के लिए एक्ट बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पर अमल दरामद रोक दिया। हुकूमत इस पर सख्त बरहम है। क्या कह रहे हैं, जरा देखें। आज मुल्क की आला तरीन अदालत की साख मुतासिर हो रही है और बदस्तूर मुतासिर होती जा रही है। हम बिल्कुल अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जब अदालत की साख मुतासिर होती है तो पूरे निज़ाम की साख मुतासिर होती है। इसका बड़ा एक आसान हल था कि आप फुल कोर्ट बना देते, जो फैसला वहाँ से आता उसको उंगली ना उठा सकता। आज सबके लिए लम्हा फिक्रिया है, अदालतों के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, कि ये मुल्क के अंदर जो मसला पैदा हुआ है, जहाँ पूरी कौम आज तमाशाई बनी है, इसका बैठकर हल तलाश करें। एक जानिबदार और जूनियर बेंच ने एक गलत मफरूज़े की बुनियाद पर आइन से मुतसादम और इंतहाई कबल अज़ वक्त फैसला दिया है। अब पहला ऑप्शन तो पार्लियामान के पास ये है कि हुकूमत से ज़्यादा कि जो पार्लियामान का हक है कानून साजी का, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कि पार्लियामान इसी कानून को दोबारा पास कर दे और फिर वो सारा प्रोसेस करे जिससे हम गुजरे हैं। 2 दफ़ा कहा गया कि जी अदलिया की आज़ादी के ऊपर कोई कदगन लग रही है, जैसे मैंने कहा ये गलत मफरूज़ा है, तो हमने तो एक इख्तियार भी उसको हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ इख्तियार के इस्तेमाल को वसी किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कहा था कि ये एक इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है, एक साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट बन चुका है, ये बिल्कुल गलत मफरूज़ा है कि पार्लियामान किसी भी तरह अदलिया की आज़ादी को जो है वो खुद मुख्तारी को कम करना चाहती है। हुकूमत भी खामोश बैठी नजर नहीं आ रही है और कौमी असम्बली का हंगामी इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया है, जिसमें अदालती फैसले के बाद हुकूमत नई हिकमत अमली तय करेगी। इन कैमरा सेशन भी बाय द वे जारी है। इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया है। रेफरेंस में कहा गया है कि बेंच ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। हुकूमत और अदालत के दरमियान जारी जंग की एक झलक आज भी नजर आई। इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन ने इन चैम्बर समाअत की और इस दौरान अटॉर्नी जनरल दीगर हुक्काम पेश हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने अदालत को साफ साफ बता दिया कि हुकूमत पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स देने का इख्तियार ही नहीं दिया, तो फंड्स कैसे जारी हो सकते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया और उस पर स्टेट बैंक कैसे अमल करेगा इस मामले पर यह भी एक सवाल है। स्टेट बैंक अपने तय कोई कुछ एक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अब आगे क्या हो रहा है आपको बता दें कि दूसरी तरफ पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई और आर्मी चीफ का पार्लियामेंट आने पर डेस्क बजाकर इस्तकबाल आपको पता है एक तरीक़ेकार है, उधर तो डेस्क बजा रहे थे और हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान महाजराई किसी तरह भी रियासती मफाद में नहीं। बहुत कुछ कहना था एक्चुअली, बट दिस इज द अपडेट। This is the update, and the sad part is that there is no update absolutely for. There is no good news for Pakistan. मतलब it is going worse from bad to worse now with every passing day, probably with every passing hour. और भी बहुत सी खबरें हैं, I'm sure आपको पता तो लगी गई होंगी। अगर नहीं पता तो आप सोशल मीडिया का रुख कर सकते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल हैं मरियम, बताइएगा, बहुत कुछ होता रहा, आज भी एक बड़ा इवेंटफुल दिन रहा, अभी क्या चल रहा है? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 3 रुकनी बेंच, जिसने 4 अप्रैल को ये ऑर्डर किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात कराए, और इसके साथ ही जो है वो वफाकी हुकूमत को ये ऑर्डर किया गया था कि इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक फंड जारी किए जाए और फंड्स की तफसील जो है वो 11 अप्रैल को जो है वो अदालत में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया था। और इलेक्शन कमीशन ने जब अदालत को ये बताया कि उनको फंड्स नहीं दिए गए, तो उसके बाद अदालत ने इन चैम्बर समाअत रखी और आज उस इन चैम्बर समाअत के जो है वो अहवाल कुछ इस तरह था कि
इलेक्शन कमीशन हुकाम भी पेश हुए, उसके साथ ही गवर्नर स्टेट बैंक जो कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक है इस वक्त वो भी पेश हुई और उसके साथ वजारत खजाना के हुकाम भी पेश हुए और अटॉर्नी जनरल ने जो है वो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा और उनको ये बताया कि वफाकी हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत ने 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल किया और उस हुक्म पर अमल करते हुए जो है वो कंसोलिडेटेड फंड जो है उनको जारी करने के लिए पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए बिल लेके आए। पार्लियामेंट ने बिल जब मुस्तरद कर दिया है तो वफाकी हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक को ये ऑर्डर नहीं कर सकती कि वो कंसोलिडेटेड फंड जारी करे, इसलिए स्टेट बैंक को वफाकी हुकूमत ने कोई भी हुक्म नहीं दिया। उसके बाद अदालत ने जो है वो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ पे और ये भी कहा कि अदालत ने जो हुक्म 4 अप्रैल को दिया था उस पर अमल जो है वो कराया जाएगा और अदालत ने स्टेट बैंक को उसके बाद ये हुक्म दिया है कि वो बराह रास्त ये जो फंड्स हैं इनको जारी करें अदालती हुक्म पर। और इसके साथ ही हमारे ज़राए का ये भी बताना है कि स्टेट बैंक को ये भी हुक्म दिया गया है कि पीर तक ये फंड जारी करके अदालत को ये रिपोर्ट दी जाए कि फंड जारी हो गए हैं। अब जो है वो सूरत हाल इसके अलावा कुछ हुए हैं कि वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि उन्होंने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी कही जाती रही कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या नहीं। तो आज अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है कि क्योंकि अदालत ने के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने अमल कर लिया है और बिल पेश कर लिया था तो ये उनके एंड पे कंटेम्प्ट नहीं होगी, लेकिन स्टेट बैंक को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दिया गया है आज। अब स्टेट बैंक इस पर किस तरह से अमल दरामद करता है that remains to be seen। बहुत शुक्रिया आपका मरियम, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। अच्छा जी, इसी पे जरा माहिराना राय भी लेते हैं। करते हैं बिल्कुल। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आपसे हम ये पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हुकूमत तो अब बिल्कुल आमने सामने हैं और अब कोई ऐसा ढका छुपा मामला भी नहीं रहा, एवरीथिंग इज़ आउट इन द ओपन। तो इसी दौरान एक शहरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी भेज दिया गया है। आपको पता है चीज़ें ऐड होती जाती हैं, तो क्या इस तरह के रेफरेंसेस को सीरियस लेना चाहिए आपको, आपके ख्याल में? देखिए, आइन के तहत तो कोई भी शख्स अगर चाहे तो किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ रेफरेंस भेज सकता है। अब वो एक अलग बात है कि उसको किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट डील करती है, लेकिन उसमें हक तो है, उसको कोई रुकावट नहीं है उसमें। और ख़ास तौर से इस मौके पर जो आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर कॉन्फ्रंटेशन बहुत ज़बरदस्त हो गई है और जिस तरह से ये 8 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई है उससे जाहिर होता है कि बज़ाहिर जिस तरह से बनाई जाती है बेंचेस, वो तरीका नहीं इस्तेमाल हुआ, इसमें और भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। तो इस सूरत में मेरे ख्याल में इस किस्म की पिटिशंस तो आएंगी अगर हमारी कोर्ट्स और हमारे दूसरे अदारे आइन के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो यकीनन इस किस्म की पिटिशंस आएंगी। अच्छा, ये बताइएगा शाइक साहब के इलेक्शन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इन चेंबर समाअत करता है। वजारत ख़जाना, इलेक्शन कमीशन, दाखिला, दिफा, स्टेट बैंक वगैरह सभी से पूछगछ हो रही है। स्टेट बैंक का तो ऑर्डर भी हो गया। अगर हर जानिब से जवाब मिलता है कि 14 मई को इलेक्शन मुमकिन नहीं है तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे फिर? देखिए, कोर्ट जो है ना वैक्यूम में तो काम नहीं करती ना। कोर्ट तो करना चाहिए काम जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स सामने हैं उसकी बिना पर। कोर्ट यकीनन हुक्म दे सकती है लोगों को, लेकिन हुक्म देना आसान होता है लेकिन वो काम कराना मुश्किल होता है। इस वास्ते कोर्ट हमेशा ऐसे हुक्म देते हैं जो कि माने भी जाएं और वो उस पर अमल भी हो सके। लेकिन अगर इस किस्म का कोई हुक्म आएगा जिस पे अमल नहीं हो सकेगा, जिस तरह कि आपने भी मेंशन किया कि अगर ये डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं और कह देते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं होगा बजाय इसके कि फिर वो फेडरल गवर्नमेंट के लोगों को बुलाएंगी, प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप ये कंफर्म करें कि जो आपके डिपार्टमेंट्स कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। और अगर उन्होंने भी जाके कंफर्म कर दिया कि जो डिपार्टमेंट्स कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं होगा इसके बजाय कि वो अपने ऑर्डर को दोबारा रिव्यू करे। अच्छा, अब फाइनली ये भी बताइएगा कि जिस तरह हुकूमत और पार्लियामेंट ने खुल कर कह दिया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी या 8 रुकनी बेंच के फैसले ही नहीं बल्कि बेंचेस ही कबूल नहीं, तो ये बहरहाल ऑब्वियसली एक संजीदा बात है। तहरीक इंसाफ समझती है कि इस पर पार्लियामेंट फारग हो सकती है, हुकूमत तक तो ठीक है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी पार्लियामेंट को फारग कर सकती है? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को फारग नहीं कर सकती।
और इस तरह की कॉम्पिटिशन अक्सर होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में बसूरत चूँकि लोगों के तौर तरीके मुख्तलिफ हैं, इस वजह से ये अक्सर होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट को ये कह सके कि पार्लियामेंट कल से बंद कर दी जाए या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को हटा दे। ये मामला बसूरत दोबारा इसकी हियरिंग होनी पड़ेगी और उसकी हियरिंग के लिए अब उनको चाहिए यही कि अगर चाहते हैं कि वो एक ऐसी जजमेंट हो जिससे कि कोई इनकार न कर सके, तो उसमें फुल कोर्ट मौजूद हो, सारे जजेस मौजूद हों और फिर वो मिल करके फैसला करें। फिर वो जो जजमेंट होगी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन।